गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन के 4 टाइप था। चारों टाइप के बारे में बता दिए हैं। आज क्वेश्चन लाए हैं जो क्वेश्चन के एनडीए में पूछा जा चुका है। टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो भी पिछले साल 19, 18, 17, 16 में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन्हीं क्वेश्चन को लाए हैं। इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एनडीए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, if f is a function from R to S defined by f of x for sin x minus 3 cos x plus 1 is on to then S इक्वल। पहला ऑप्शन है -5 to 5, दूसरा -5 to 5 ओपन, तीसरा -4 to 6 ओपन इंटरवल है, चौथा -4 to 6 क्लोज्ड है। ये आपका पूछा गया था 2018 में, एनडीए 2018। देखें कौन सा होगा। फंक्शन आपका क्या गिवन है? ऑन टू है। ऑन टू है तो बताना है। चलिए बताते हैं आपको। देखो ये जो है ना, एरो पहले जो लिखा रहता है क्या रहता है? डोमेन। एरो के बाद जो लिखा हुआ रहता है क्या रहता है आपका? को डोमेन। फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब आपका रेंज और को डोमेन दोनों ही क्या हो? इक्वल हो। रेंज और को डोमेन दोनों बराबर हो तो आपको जो है ये को डोमेन का है यहाँ फाइंड करने के लिए। देन एस इक्वल टू एस निकालना है, मतलब को डोमेन निकालना है। तो आप इस फंक्शन में क्या निकाल लें? रेंज निकाल लें। तो रेंज निकालिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 sin x minus 3 cos x। अच्छा, इसका निकालने के लिए क्या कितना निकालिएगा? ये एक चीज आपको इसमें जानना होगा, क्या है कि a sin x प्लस b cos x, इसके रेंज के बारे में बता दें कोई। इसका रेंज कितना आता है? इसका रेंज हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है √a² प्लस b², a² प्लस b²। और ये जो है ये ग्रेटर देन होता है, किससे ग्रेटर देन होता है? √a² प्लस b² के माइनस से। इससे ग्रेटर होता है और इससे ही क्या होता है? लेस होता है। a sin x प्लस b cos x हमेशा इसी में आपका होता है। तो आप यहाँ पर कर दें कि आपका क्या 4 sin x
माइनस 3 cos x ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3। यहाँ पर रखो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर कर दे, ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट नीचे यहाँ भी हो जाएगा 16 + 9 ये कितना होगा आपका, ये चीज कितना आपका 5 हो जाएगा। तो -5 लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 4 sin x -3 cos x लेस देन इक्वल टू ये कितना होगा 5 होगा। आपको वैल्यू फाइंड किसका करना था, वैल्यू फाइंड करना था आपका इसमें, ये इसका रेंज चाहिए। तो उसका फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना होगा। तो 1 इसमें ऐड करने का मतलब क्या हुआ, हमें तीनों हर जगह 1 ऐड कर दो। तो -5 + 1 लेस देन इक्वल टू 4 sin x -3 cos x + 1 लेस देन इक्वल टू यहाँ 5 हो गया प्लस के 1 कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -4 होगा लेस देन इक्वल टू 4 sin x। अच्छा इसको क्या लिखे फिर, ये आपका क्या हो गया फंक्शन मिल गया आपका, ये फंक्शन मिल गया आपका। लिखो f(x) लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो फंक्शन का रेंज क्या मिल गया आपका, ये कितना मिला आपका f(x) बिलोंग्स टू -4 to 6 ये आपका हो गया क्लोज। तो आपका ये हो गया फंक्शन, चूंकि क्या आपका है फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू होने के कारण जो रेंज है बराबर क्या आपको जाएगा कोडोमेन का। सो कोडोमेन जो आपका एस है वो कितना इक्वल हो गया आपका, एस इक्वल टू हो गया आपका -4 to 6। ये रहा ऑप्शन कौन सा होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है f is a function from a to b f of x cos x f of x equal to cos x is 1 and on to is 1 and on to then A and B are पहला ऑप्शन आपका 0, π and -1 1। दूसरा ऑप्शन है आपका -π/2, π/2 and -1, 1। तीसरा 0, π and -1, 1 open D 0, π and 0, 1। ये आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, एनडीए 2017।
चलिए कौन सा आंसर होगा, कर देते हैं इसमें क्या गिवन है आपका कि फंक्शन जो आपका है cos x इज 1 1 एंड ऑन 2 है ना, दोनों गिवन है। इसके पहले वाला सवाल में केवल ऑन 2 गिवन था, इसमें क्या आपका है 1 1 ऑन 2 दोनों ही गिवन है। अच्छा 1 1 ऑन 2 दोनों गिवन है। पहले इसको फंक्शन को देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ जो है लगभग ऐसा होता है आपका, ये हो गया आपका लगभग आपका समथिंग ऐसा ग्राफ होता है cos x का आपका। ये जो पॉइंट आपका होता है -π/2, ये आपका 0, ये होता है आपका π/2 और ये हो गया आपका 3π/2 और इस जगह आपका होता है पाई, ऐसा आपका होता है। अच्छा ये जो हाइट आपका है, ये हाइट कितना होता है 1 और ये जो आपका नीचे जो आपका है ये आपका भी होता है कितना -1, ये भी आपका जो होता है कितना -1। ये सभी आप मार्क कर लें अपने आप में, ये cos x ग्राफ है ये। अच्छा करना क्या था आपका, यहाँ पर गिवन है 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 पहले 1 1 कर लेते हैं कि 1 1 है आपका फंक्शन कि नहीं। देखिए ग्राफ से 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है आपका, नेसेसरी कंडीशन आपका इसमें ये रहेगा कि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह पैरेलल लाइन इस फिगर को केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, तब होता है आपका 1 1। अभी तो देख रहा है कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, अभी तो लाइन पहले ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। ये अभी फंक्शन जो पूरा जो डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा डायग्राम जो है 1 1 नहीं है। इसमें क्या करना होगा, कुछ कटछट करना होगा। अब कटछट करना होगा तो कटछट कहाँ से करें, पहले ही देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो क्या नहीं कि जो आपका ये जो है डोमेन ए हुआ पहला वाला और जो दूसरा का वो बी बनेगा, ठीक है। तो हम डोमेन की बात करते हैं, पहला डोमेन यहाँ है 1 2 और ये तीनों एक जैसा है। और आपका कौन है, ये इसी को पहले चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, पहले इस पर चेक कर लेते हैं। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 हम लेते हैं तब क्या मिलता है, देखो -π/2 से π/2 लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इसमें जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें लाइन ड्रॉ करने पर क्या होगा, इस ग्राफ को क्या करेगा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो है ये नहीं चलेगा। -π/2 से π/2 जब लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका 1 1 नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपका ये ग्राफ क्लियर ये वाला जो है फाजिल है बना, ठीक है। ये फाजिल है, इसको हटा दो, ये बिल्कुल हटा दो, क्योंकि दूसरा जो भी है 0 पाई से है, जो भी है क्या चीज 0 पाई से है। तो 0 से पाई वाला काम आएगा, 0 से इधर जो माइनस वाला था ये तो कोई काम कर रहा नहीं, क्योंकि इसमें जब लिए तो क्या दिख रहा था, ये जो फंक्शन था 1 1 नहीं हो रहा था। जबकि वहाँ फंक्शन मुझे क्या गिवन है 1 1, तो मुझे तो ऐसा ही पार्ट लेना है, वैसे ही सेगमेंट लेना है जो क्या रहना चाहिए 1 1 रहना चाहिए, वैसे सेगमेंट चुनना था। तो -π/2 से π/2 में 1 1 नहीं था, इसलिए इधर हटा दो, सब हटा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्या है 0 से पाई, 0 से पाई में चेक करो, 0 से पाई में 0 दिख रहा है यहाँ पर ही है, पाई आपका यहाँ पर ही है, ठीक है। ये फाजिल है, आ गया, हटा दो इससे, इसका तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसमें तो बात करने का ही नहीं है, हटा दो। अब इतना पर चेक करो, देखो कैसा है, इतना दूर में देखो 0 से पाई तक यदि डोमेन रखते हैं तब क्या होता है, देखो यहाँ तक देखो क्या रहा आपका, कैसा दिख रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, इसको केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, कहीं भी ड्रॉ करो, ऊपर करो नीचे करो, कभी भी ड्रॉ करो तो हमेशा क्या करेगा, इसे केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, केवल एक पॉइंट पर। अब कौन सा यहाँ खींचेगा तब ये देखो बड़ी काटता है, ये फाजिल है नहीं, और जो है सीमित उसी में काटेगा। ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक है तो इतने में खींचना है ना,
ठीक है, तो आपका इतना डायग्राम है, इतना के अंदर खींच के कभी भी देखें तो हमेशा आपका क्या होगा कि ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर ये आपका क्या है, ये जो सेगमेंट इतना दूर है ये आपका क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो ये 1 1 आपको मिल गया। अच्छा 1 1 मिल गया तो आपका कौन सा सिलेक्शन हुआ डोमेन में, डोमेन के लिए कौन सिलेक्शन हुआ, डोमेन के लिए सिलेक्शन हुआ 0 से पाई तक का हुआ। तो 0 से पाई तक तो आपका ढेर सारा है, यहाँ भी 3 जगह है। दूसरा आपका क्या था, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए चेक करो, ऑन टू के लिए क्या चाहिए, ऑन टू के लिए जो है आपका, ऑन टू के लिए, ऑन टू तो गिवन है, ऑन टू गिवन है तो इको डोमेन, को डोमेन जो है आपका बराबर होना चाहिए किसके, रेंज के। तो मेरा इस फंक्शन का रेंज क्या मिल रहा है, -1 से 1 आ रहा है मेरा रेंज, यानी ये रेंज मिल रहा है मुझे, फंक्शन का रेंज आ रहा, फंक्शन का रेंज आ रहा है आपका क्या चीज, फंक्शन का जो रेंज आ रहा है आपका, ठीक है, तो फंक्शन का जो रेंज है आपका वो आ रहा है कितना, -1 से 1। ऑन टू होने के कारण क्या होगा आपका, यह रेंज बराबर किसके होगा, कोडोमेन के, कोडोमेन के इक्वल होगा। कोडोमेन आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी, ये हो गया आपका, ठीक है ना। रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये रहा आपका, और चूंकि ऑन टू गिवन है, ऑन टू गिवन होने के कारण यह जो रेंज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के। कोडोमेन के जगह पर क्या लिखा है आपका, बी, तो बी का मान क्या मिला आपको, ये मिला बी आपका। तो आपका ऑप्शन चुनिए, ए कौन सा हुआ आपका, ये आपका हुआ यहाँ से यहाँ तक 0 से पाए, तो पहला वाला ए होगा आपका, पहला नंबर, ठीक है, पहला ए नंबर आंसर होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, लेट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स गिवन है 0, एक्स इज रेशनल, दूसरा है एक्स इज इरेशनल, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स, एक्स इज रेशनल, ये आपका है एक्स इज रेशनल, ये आपका डिफाइन है, एफ एक्स जी एक्स दोनों ही आपका गिवन है। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल and g is a function from real to real, then f minus g is चार ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है ए 1 1 1 1 एंड इनटू, दूसरा ऑप्शन आपका है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 nor on to,
तीसरा ऑप्शन है मेनी वन एंड ऑन टू। डी नंबर 1 and on to। क्लियर करें, दो अलग अलग फंक्शन आपका डिफाइन है। एफ एक फंक्शन यहाँ पर गिवन है, जी फंक्शन आपके यहाँ गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, एफ माइनस जी का। एफ माइनस जी आपका कौन सा फंक्शन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2017, हिंदी 2017 में पूछा गया है। चलो कर देते हैं, आपके लिए परेशानी है। एफ माइनस जी एन, एफ माइनस जी आपको जो है ना पूछा गया है। एफ माइनस जी, एफ माइनस जी का मतलब आप यहाँ पर समझ लें क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये रहा आपका, यानी आपको जो पूछा जा रहा है एन। एफ माइनस जी का मतलब ये हुआ आपका, एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स, जी मीन्स जी नहीं जी ऑफ एक्स, ये आपका। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर ले पहले। ये डिफाइन यहाँ से हो जाएगा आपको। अच्छी बात आपका इसमें ये रहा ना कि जो है रियल नंबर यहाँ भी रियल के लिए डिफाइन है, रियल में डिफाइन, ये अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन एंड बहुत पेचीदा होता है, परंतु यहाँ बहुत आसान है ना, यहाँ तो काफ़ी आसान कर दिया। आसान कराने का कारण क्या है कि सभी के सभी डिफाइन है के दुनिया में, सभी के सभी डिफाइन है केवल रियल के ही दुनिया में, इसलिए आसान है। ठीक है, आपको आगे चल करके मतलब क्वेश्चन देंगे, दिखाएंगे कि अलग अलग दुनिया रहने पर कितना परेशानी होता है, तो क्वेश्चन पेचीदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक ही दुनिया में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं, सीधा सीधी आप जो है इससे कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं आपको है इसमें। देखिए आपका ये दोनों को माइनस करना है तो कर लीजिए अपने। x इज रेशनल, x इज रेशनल, देख लो x इज रेशनल, x इज रेशनल। x माइनस 0 कितना आपका हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ देखो x इज इरेशनल, x इज इरेशनल, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ क्या आपका है x, कितना हो जाएगा माइनस x। ठीक है, तो आपको x मिला कब, x इज रेशनल, और माइनस x कब मिला, x इज इरेशनल, ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप चेक कर लें क्या ही रहेगा, ये जो आपको ये जो फंक्शन है इसको चेक कर लें कि आपका ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 तो कंफर्म दिख रहा है, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है आपका, डोमेन, हाँ यहाँ डोमेन आपका क्या है रियल नंबर, आपका इनपुट क्या है रियल नंबर। तो रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम क्या है रेशनल, एक का नाम क्या है इरेशनल। तो सारे रेशनल का इनपुट कहाँ है आपका, यहाँ जो आपका एक्स है, जो कि आपका मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है। सारे इरेशनल का क्या मिला आपका इनपुट, इसमें मिला जो आपका क्या ई भी इंक्रीजिंग है, ई भी मोनोटोनिक है, दोनों के दोनों मोनोटोनिक है, कोई टेंशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। तो क्या 1 1 हो जाएगा। अच्छा ऑन टू के लिए केयर करें, सारे आपके यहाँ पर जो है एक्स इज रेशनल है तो सब यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। सारे रेशनल नंबर यहाँ पर हैं, सारे रेशनल इरेशनल नंबर है, ये सॉरी इरेशनल, ये क्या हो गया रेशनल का ग्रुप। यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ सारे इरेशनल आ जाएंगे, सब यहाँ पर आ जाएंगे क्या चीज इरेशनल। तो फिर रेशनल इरेशनल में क्या हो जाएगा, ये रेशनल इरेशनल को कंबाइन करने में क्या मिल जाएगा, फिर से रियल मिल जाएगा। और आपका कोडोमेन क्या था रियल, तो क्या रहा आपका 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कीजिए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इज, इसके बारे में बता दें क्या होगा, 1 1 ऑन टू अपने मन से, यानी एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इसके बारे में आप बता दें फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू बोथ, मेनी वन होगा, ये सब कुछ कुछ बता दें इसके बारे में अपने मन से, खुद से बता दें क्या इसका लिखा जाए। मेनी वन, अच्छा ऑन मेनी वन होगा, ऑन टू इंटू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आपका जवाब है ना, करेक्ट आंसर है। देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर क्या है आपका, इसको दोबारा लिखते हैं, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका पैराबोला है, पैराबोला है, पैराबोला, अच्छा कैसे पैराबोला आपका, कौन से पैराबोला है, या इसका जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आपका इस टाइप से होगा, ये रहा आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ये, तो अपवर्ड में आपका क्या होगा, ये रहा आपका, अच्छा मेनी वन तो कंफर्म दिख गया, आपका आंसर करेक्ट था, सही कि मेनी वन होगा, इसलिए कि मेनी वन होगा आपका कि जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको कितना बार इंटरसेक्ट करता है, 2 टाइम्स, एक पॉइंट ए पर काटा, एक बार पॉइंट बी पर काटा, 2 बार काट दिया, 2 बार इंटरसेक्ट कर दिया, देयरफॉर क्या हो गया ये मेनी वन, इस फंक्शन आपका क्या हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन। अच्छा दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका ये है, इसका जो रेंज निकाला जाए तो इसका रेंज मिनिमम वैल्यू क्या रहा है 0, मैक्सिमम क्या जा रहा है आपका, तो इसका रेंज कितना रहा है, रेंज इसका रहा है आपका 0 टू, इसका रेंज निकालते हैं तो रेंज आपका, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू आपका कितना 0 टू इंफिनिटी, ये आपका रहा, रेंज आपका 0 टू इंफिनिटी है, जबकि यहाँ पर कोडोमेन क्या दिया हुआ आपका, कोडोमेन इक्वल टू क्या है, रियल है, दोनों इक्वल है आपका, नहीं इक्वल, तो क्या हो गया आपका इनटू, तो मेनी वन एंड इनटू, ये आपका है, दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू। ठीक, फिर आगे मिलते हैं।